पाठ 5 कितने? दादाजी के साथ सैर। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों में एक उद्यान बनाया गया है। उद्यान में कई बच्चे और बुजुर्ग बैठे हैं और खेल रहे हैं। सभी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बताइए कुल कितने? पहले चित्र में लिखा है 4 बच्चे और 2 बच्चे मिलकर होते हैं रिक्त स्थान बच्चे। चार जमा 2 हुए रिक्त स्थान। दूसरे चित्र में लट्टुओं के कई समूह दिए गए हैं। और लिखा है 3 लट्टू और 1 लट्टू मिलकर होते हैं रिक्त स्थान लट्टू। 3 जमा 1 बराबर रिक्त स्थान। तीसरे चित्र में चींटियों के अलग-अलग समूह बनाए गए हैं। यहां पे लिखा है 3 चींटियां और 2 चींटियां मिलकर होती हैं रिक्त स्थान चींटियां। लिखा है 3 जमा 2 बराबर रिक्त स्थान। चौथे चित्र में पेंसिल और कागज के कुछ समूह दिए गए हैं। और लिखा है 4 पेंसिलें और 3 पेंसिलें मिलकर होती हैं रिक्त स्थान पेंसिलें। लिखा है 4 जमा 3 बराबर रिक्त स्थान। जोड़िए और खाली स्थान में कुल वस्तुओं का चित्र बनाइए। यहां पर 2 अलग-अलग चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों में से पहले चित्र में गेंदों के समूह दिए गए हैं। लिखा है 6 गेंदें और 2 गेंदें मिलकर होती हैं रिक्त स्थान गेंदें। 6 जमा 2 बराबर रिक्त स्थान। आपको कुल मिलाकर कितनी गेंदें हुई? ये रिक्त स्थान में चित्र के माध्यम से दिखाना है। आपको कुल मिलाकर कितनी गेंदें हुई इसका भी चित्र बनाना है। अगले चित्र में पिट्ठू खेलता हुआ एक बच्चा दिखाया गया है और पत्थरों के अलग-अलग समूह दिए गए हैं। किसी में 7 पिट्ठू हैं और किसी में 1। आपको रिक्त स्थान में कुल मिलाकर कितने पिट्ठू हुए इनका चित्र बनाना है और साथ ही लिखना है कि 7 जमा 1 बराबर रिक्त स्थान। आओ करें। क आपकी माताजी और पिताजी के कुल कितने भाई बहन हैं? ख आपके और आपके मित्र के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? ग
आपके हाथों और पैरों में कुल मिलाकर कितनी उंगलियां हैं? घ, आप अपनी उंगलियों पर कुल कितनी वस्तुएं गिन सकते हैं? गिनती करें और उंगलियों की संख्या लिखें। यहां पर उंगलियों के चित्र के माध्यम से कुछ संख्याएं बताई गई हैं। उन्हीं चित्रों के सामने उन संख्याओं को लिखा गया है। आपको गिनती करके बताना है कि कुल संख्या कितनी है। पहला है 4 जमा 3 बराबर रिक्त स्थान। दूसरा है 3 जमा 2 बराबर रिक्त स्थान। तीसरा है 5 जमा 3 बराबर रिक्त स्थान। चौथा है 4 जमा 0 बराबर रिक्त स्थान। पांचवा है 4 जमा 4 बराबर रिक्त स्थान। आओ खेलें पासे द्वारा जोड़े। आप अपने मित्र के साथ 2 पासों से खेलिए। दोनों पासों को एक साथ फेंकें एवं दोनों पासों पर आए बिंदुओं को जोड़कर उनका कुल जोड़ बताइए। अब अपने मित्र को दोनों पासे एक साथ फेंकने के लिए कहिए और दोनों पासों पर आए बिंदुओं को जोड़िए। पता करिए कि किसका जोड़ अधिक है। आओ करें। किशोर और नित्या ने ऐसा ही खेल खेला एवं अपने प्राप्तांक यानी स्कोर लिखे। चिन्ह लगाकर पता कीजिए कि कितनी बार किशोर जीता और कितनी बार नित्या जीती। यहां पर 2 चित्र दिए गए हैं, किशोर और नित्या का, और साथ ही साथ स्कोर कार्ड बना है। पहली गिनती में कुल संख्या किशोर के पास है 6 और नित्या के पास है 5। तो जीता कौन? किशोर। इसीलिए क के सामने किशोर पर चिन्ह लगा हुआ है, यानी इस बार किशोर जीता। आपको बाकी रिक्त स्थानों को भरकर लिखना है कि कुल संख्या कितनी हुई और फिर देखना है कि हर बार किशोर जीता या नित्या। क उदाहरण के लिए किया गया है।
अब ख, ग, घ और अंग में कौन जीता आपको कुल गिनती लिखनी है और फिर चिन्ह के माध्यम से बताना है। मोती और लड़ियां। नीचे दी गई संख्याओं के अनुसार लड़ियों में पिरोए हुए मोतियों में रंग भरिए एवं रंग भरे हुए कुल मोती गिनिए। यहाँ पे मोतियों के अलग अलग चित्र दिए गए हैं। इनमें से कुछ मोतियों में रंग भरे हुए हैं और कुछ में आपको रंग भरने हैं। और साथ ही साथ हर चित्र में दो संख्याएं लिखी हुई हैं। पहली संख्या के बराबर मोतियों में रंग भरा हुआ है और दूसरी संख्या जो लिखी हुई है आपको उसके बराबर मोतियों में रंग भरना है और फिर ये लिखना है कि कुल मिला के रंग भरे हुए मोती कितने हुए। पहले चित्र में लिखा है 3 + 4 बराबर रिक्त स्थान। दूसरे चित्र में लिखा है 4 + 2 बराबर रिक्त स्थान। तीसरे चित्र में लिखा है 5 + 4 बराबर रिक्त स्थान। चौथे चित्र में लिखा है 2 + 7 बराबर रिक्त स्थान। पांचवें चित्र में लिखा है 7 + 3 बराबर रिक्त स्थान। कूदिए और जोड़ पता कीजिए। इस पृष्ठ पर 4 चित्र बनाए गए हैं। चारों चित्रों में एक बच्ची बनाई गई है। बच्ची अलग अलग संख्या पर कूद रही है और उनके जोड़ पता रही है। आपको ये बताना है कि कुल मिलाकर संख्या का जोड़ कितना हुआ। पहले चित्र में संख्या दी गई है 4 + 2 बराबर रिक्त स्थान। दूसरे चित्र में संख्या दी गई है 3 + 2 बराबर रिक्त स्थान। तीसरे चित्र में संख्याएं दी गई हैं 5 + 3 बराबर रिक्त स्थान। और चौथे चित्र की संख्याएं हैं 6 + 3 बराबर रिक्त स्थान।
अपने तरीके से जोड़िए। अब्दुल और रेहाना नीचे दिए गए तरीकों से संख्याएं जोड़ रहे हैं। जोड़ पता करने के लिए उनकी सहायता कीजिए। यहां पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में अब्दुल और रेहाना, ये दोनों बच्चे संख्याओं के जोड़ को अलग-अलग तरीके से लिख रहे हैं। आपको इन संख्याओं को जोड़कर कुल मिलाकर संख्या कितनी हुई, ये लिखना है। सबसे पहले है 2 + 3 बराबर रिक्त स्थान। दूसरे नंबर पर है 5 + 1 बराबर रिक्त स्थान। तीसरे स्थान पर है 3 + 3 बराबर रिक्त स्थान। चौथे स्थान पर हैं 9 + 1 बराबर रिक्त स्थान। आओ करें। क खाली स्थानों में संख्या जोड़ लिखिए। यहां पर 4 चित्र बनाए गए हैं। इन चित्रों में अलग-अलग संख्याएं दी गई हैं। आपको यह बताना है कि किन-किन संख्याओं को मिलाकर वो केंद्रीय संख्या बनती है। कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे 8 बनाने के लिए आप लिख सकते हैं 5 + 3, 3 + 5, 2 + 6, 1 + 7 और 7 + 1। 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनमें आपको यह बताना है कि 8 किन दो संख्याओं को मिलाकर बनता है। दूसरे चित्र में केंद्रीय स्थान पर संख्या लिखी है 5। आपको 4 तरीके बताने हैं जिनसे कुल मिलाकर संख्या 5 बनती है। तीसरे चित्र में केंद्रीय स्थान पर संख्या लिखी है 7। इसमें 3 उदाहरण दिए गए हैं। 6 + 1, 1 + 6 और 5 + 2। अब आपको 3 रिक्त स्थानों को भर के ये बताना है कि कैसे कुल संख्या 7 प्राप्त की जा सकती है। वहीं चौथे चित्र में
कोणार्क सूर्य रथ का चक्र बना है। यहाँ पर केंद्रीय स्थान पर संख्या लिखी है 9। 3 जगहें भरी हुई हैं। इनमें लिखा है 1+8, 3+6 और 2+7। 5 जगहें खाली हैं। आपको इन रिक्त जगहों को भरना है और लिखना है कि कौन कौन सी संख्याओं को मिलाकर कुल संख्या 9 बनती है। ख। जोड़िए और मिलान कीजिए। यहां पर एक चित्र दिया गया है। चित्र में 3 सूचियां हैं। बाईं ओर लिखा हुआ है 6+3। मध्य सूची में लिखा है 9 और इसका मिलान किया गया है 5+4 के साथ, यानी 6+3 भी 9 हुआ और 5+4 भी 9 हुआ। बिल्कुल वैसे ही आपको बाकी संख्याओं को जोड़कर भी मिलान करना है। परियोजना कार्य। शून्य से 9 तक के 10 संख्या कार्ड लीजिए। कार्डों को इस प्रकार व्यवस्थित करिए जैसा कि बाजू में दिखाया गया है। ऐसा करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप ऐसा कितने तरीकों से कर सकते हैं? यहां पर 3 तरीके दिए हुए हैं जिनसे आपको कुल संख्या 9 बनानी है। पहले में 2 संख्याओं को जोड़कर बनाना है 9। दूसरे में 3 संख्याओं को जोड़कर बनानी है कुल संख्या 9 और तीसरे विकल्प में दोबारा 2 संख्याओं को जोड़कर कुल संख्या बनानी है 9। आपको रिक्त स्थानों को इस तरह से भरना है कि कुल मिलाकर संख्या बने 9। पढ़ो और जोड़ो। क। राघव के पास 4 शंख हैं एवं सरिता के पास 5 शंख हैं। दोनों के पास कुल कितने शंख हैं? रिक्त स्थान भरिए। ख। मीनाक्षी के पास 3 कंचे हैं एवं रंजीत के पास 6 कंचे हैं। दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं? रिक्त स्थान भरिए। ग। एक थैले में 3 नारियल हैं, दूसरे थैले में 4 नारियल हैं। कुल कितने नारियल हैं? रिक्त स्थान भरिए।
आइए देखें आपके बस्ते में क्या है। क, मेरे बस्ते में रिक्त स्थान पुस्तकें हैं एवं मेरे मित्र के बस्ते में रिक्त स्थान पुस्तकें हैं। हमारे दोनों के बस्तों में रिक्त स्थान पुस्तकें हैं। ख, मेरे पास रिक्त स्थान पेंसिलें हैं एवं मेरे मित्र के पास रिक्त स्थान पेंसिलें हैं। हमारे पास कुल मिलाकर रिक्त स्थान पेंसिलें हैं। ग, मेरे पास रिक्त स्थान कॉपियां हैं एवं मेरे मित्र के पास रिक्त स्थान कॉपियां हैं। दोनों के पास कुल मिलाकर रिक्त स्थान कॉपियां हैं। सोचो और करो। दी गई तालिका में 1, 2 एवं 3 इस तरह लिखिए कि हर तरीके से जोड़ 6 ही आए।